This is my second video lecture on the topic Cauchy integral formula. Now we will discuss some examples of the Cauchy integral formula. Evaluate this integration where C is the circle, mod z minus 2 is equals to half. इन क्वेश्चंस में हमें दो चीजें करनी है. पहले तो रीजन ड्रॉ करना है जो भी हमें गिवन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर एट 2 0 एंड रेडियस हाफ. तो पहले हमें ये रीजन ड्रॉ करना है और दूसरा काम हमें पोल निकालने हैं बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. तो हमने रीजन ड्रॉ कर लिया, हमने पोल निकाल लिया बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. तो हमारे पोल आए z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2. अब आउट ऑफ दीज पोल हम ये देखेंगे कि रीजन के अंदर कौन सा पोल लाई कर रहा है. जो पोल रीजन के बाहर लाई कर रहा है उसका हमें कुछ नहीं करना. कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला उन पोल्स पे अप्लाई होता है जो पोल रीजन के अंदर लाई करते हैं. बाहर वाले के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, वो 0 हो जाता है. तो इसमें से कौन सा पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है? z इज इक्वल टू 2 रीजन के अंदर लाई कर रहा है. तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड जो हमें सॉल्व करना है, इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे. यही कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है. तो हमें करना क्या है कि जिस पॉइंट पे z इज इक्वल टू 2 वाला पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो z माइनस 2 फैक्टर हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी सब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. अब ये जो है ऊपर हमारा न्यूमरेटर, ये हमारे लिए फंक्शन ऑफ z है. हमें सिर्फ वही फैक्टर डिनोमिनेटर में रखना है जो पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है. z माइनस 2 हम रखेंगे. अब इसे कंपेयर करो, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए. तो हमारे लिए एफ जेड क्या है यहाँ पे? z अपॉन जेड माइनस 1. ए क्या है? 2. तो इसकी वैल्यू क्या है इस इंटीग्रेशन की? 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू एट z इज इक्वल टू ए. तो 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है एफ ऑफ जेड? z अपॉन जेड माइनस 1 एट z इज इक्वल टू ए. तो z इज इक्वल टू 2 हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 4 पाई आई. ऐसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर बिल्कुल. यहाँ पे आपके पास फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन जेड जेड प्लस पाई आई और रीजन है यहाँ पे मॉड जेड प्लस 3 आई इज इक्वल टू 1. तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0 माइनस 3. जेड माइनस ए से कंपेयर करो एंड रेडियस 1. तो हमने ये रीजन ड्रॉ कर लिया, पोल निकाल लिया बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. तो दो पोल आए 0 एंड माइनस पाई आई. 0 तो रीजन के बाहर लाई कर रहा है, केवल माइनस पाई आई रीजन के अंदर लाई कर रहा है. तो हमने पाई आई पे निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया. z इज इक्वल टू माइनस पाई आई. तो z प्लस पाई आई फैक्टर हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी सब न्यूमरेटर में ले जाना है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे लिए फंक्शन होगा एफ जेड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आई फंक्शन एफ जेड 1 अपॉन जेड एट z इज इक्वल टू ए. तो ये हमने यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल दिया इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 3. तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, मॉड जेड इज इक्वल टू 3, सेंटर एट 0 एंड रेडियस 3. उसके बाद हमने पोल्स निकाले बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो पोल आए 1 एंड 2. ये दोनों ही पोल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं. तो हमने स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर दो पोल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं तो पूरे कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? पूरे कर्व के अलोंग पहले पोल के अलोंग इंटीग्रेशन प्लस दूसरे पोल के अलोंग इंटीग्रेशन. यहाँ पे C2. ठीक है, C1 के अलोंग प्लस C2 के अलोंग. C1 कौन सी वाली सिंगुलरिटी है? z इज इक्वल टू 1 पर. तो z माइनस 1 फैक्टर इसमें हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी सब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. तो इस वाले केस के लिए फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड ये है. ठीक है, अब सेकंड वाले C2 में क्या होगा? C2 कौन सी सिंगुलरिटी है? z इज इक्वल टू 2 पे. तो z माइनस 2 फैक्टर हमें डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी सब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. तो इस केस में हमारे लिए फंक्शन ये है. तो फर्स्ट वाला जो सर्किल C1 है, इसमें जो आप करोगे तो f क्या होगी इसकी वैल्यू? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई फंक्शन की वैल्यू एफ जेड एट z इज इक्वल टू a, यानी z इज इक्वल टू 1. ऐसे यहाँ पे क्या होगी? 2 पाई आई एफ जेड, यहाँ पे एफ जेड ये न्यूमरेटर वाला है, तो एफ जेड एट z इज इक्वल टू a, यहाँ पे a.2 है. तो हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 4 पाई आई. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमें क्या करना है? इवेलुएट द इंटीग्रेशन tan z वेयर c इज द सर्कल, सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2. तो हमने रीजन तो ड्रॉ कर लिया, सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2. अब tan z को ब्रेक कर लो साइन अपॉन कॉस में.
तो पोल्स आर डिटरमाइंड बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। कॉस जेड को हमने 0 किया, तो कॉस किस किस पे 0 होता है, प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब आउट ऑफ दीज पोल्स हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो इनमें से कौन से दो पोल रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलोंग वन पोल प्लस इंटीग्रेशन अलोंग सेकेंड पोल, C1 प्लस C2। अब C1 कौन सा है, C1 Z इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जब आप Z इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हम इसे ऐसे छोड़ देंगे और हमारे लिए फंक्शन ऑफ Z क्या हो गया यहाँ पे, साइन Z। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 पाई आई फंक्शन ऑफ Z एट Z इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली ये करेंगे, वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों का ही 2 पाई आई माइनस 2 पाई आई आया, तो 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन वेयर C इज द सर्कल मॉड Z इज इक्वल टू 2। तो पहले सर्किल ड्रॉ कर लो, सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2। हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करके इसके पोल्स निकालेंगे। तो इसका पहला पोल क्या आया, -1। पर यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब Z प्लस 1 फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा था, तो दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। Z इज इक्वल टू 3 कैसा पोल है, सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये फैक्टर एक ही बार आ रहा है, तो दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब इन दोनों में से कौन सा पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, देखते हैं। -1 रीजन के अंदर लाई कर रहा है, जबकि 3 तो रीजन के बाहर आ जाएगा, रेडियस 2 है तो 3 रीजन के बाहर आ जाएगा, तो ये वाला पोल रीजन के बाहर आ गया। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव्स के लिए, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, fz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz इज इक्वल टू दिस। अब देखते हैं इसे किस तरह से अप्लाई करना है। ये हमारा फंक्शन है जो गिवन है, दिस इज इक्वल टू, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में वही फैक्टर रखना है जो पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है। तो z इज इक्वल टू -1 वाला पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो z प्लस 1 फैक्टर हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 ही लिखेंगे और बाकी को हम न्यूमरेटर में ले गए, तो ये हमारे लिए 1 अपॉन z माइनस 3 क्या हो गया, फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ तक तो पहले जैसे ही है। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है, z प्लस 1 की पावर 3 है, जबकि अब तक हमारी कोई भी पावर नहीं थी, इसलिए हमें इस फॉर्मूले से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंपेयर करो, n की वैल्यू निकालो, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या है, fz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1। ये इसी फॉर्म में हो गया, fz कितना है, 1 अपॉन z माइनस 3 अपॉन z माइनस a की पावर 3 dz इज इक्वल्स टू कितना है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n। n यहाँ पे 2 है तो 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 f2z एट z इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू -1 है, f2z का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fz 2 टाइम्स। तो हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया fz का, ये आ गया आपका 2 अपॉन z माइनस 3 का होल क्यूब। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू और इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया z इज इक्वल टू -1, तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास पोल निकलता है सिंपल ऑर्डर से बड़ा, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, तो फिर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।